गुर दिया अज्ञान अंधेर बिना, हर कृपा ते संत पेटया, नानक मन परगाय। याहि कुल ते प्रगट हो, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गौरिंद को, मेरी है प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। एक बार फिर उस सतगुरां नूं अपने हिरदियां च बसाउंदे होए, अपनी शरधा ते प्रतीत नूं समर्पित करते हुए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु जी की महान बख्शिश के अनुसार सत्संग करन दा सनातन दर्शन की धरोहर श्रीमद भगवद गीता दे उत्ते विचार विमर्श करन दा इस अवसर सानू प्राप्त होया। सत्संग इस भगवद गीता का संबंध अगर उस सनातन परंपरा तो लिया जाए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं देवाकनुसार। वो परमात्मा धर्म की स्थापना दे वास्ते, साधुआं की रखिया दे वास्ते, दुष्टां दे नाश दे वास्ते समय समय ते अवतार धारण करते हैं। गुरबाणी भी इस गल की हामी भरती है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भी कहते ने, मैं धर्म की स्थापना के वास्ते ये अवतार ये जन्म धारण किया। शासन सतयुग तै माणियो छलियो बल भावर पायो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो। आद वाक दे अखीर दे विच गुरु नानक अंगद अमर आद पुरख अटल राज फरमायो। आद शब्दां दे द्वारा उसे त्रेता दे अवतार भगवान श्री कृष्ण, कलयुग दे अवतार गुरु नानक पातशाह
उन्हां दी 6वीं जोत दे विच धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे अटल फरमान आदि पुरख अटल गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे बाल अवस्था दे विच इस गुरियाई की कार नूं संभालन की जो जिम्मेदारी उस परमात्मा ने बख्शी, एक ब्राह्मण ने सच्चे पातशाह नूं बड़े मखौल दे नाल उन्हां दी बाल अवस्था वल वेखदियां होइयां और उन्हां दे नाम हर कृष्ण तो ये आख्या जे उही कृष्ण अवतार दा ही रूप ने। फिर गीता जो द्वापर दे विच उचारण कीती सी उहदे अर्थ करके विखाउण। इतिहास इस गल नूं दसदा है, गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने एक सधारण जे आदमी दे सिर नूं अपनी छठी स्पर्श कराई। उन्हें गीता दे बहुत सुंदर अर्थ उस ब्राह्मण के सामने खोल के रख दिते और इस गल नूं सिद्ध किया जिदे स्पर्श दे नाल ही सारे ज्ञान सारियां विद्यावां साडे अंदर प्रगट हो जांदियां ने। वो आप किन्ना क ज्ञानवान ते किन्ना क बलवान ते प्रकाशमान होएगा। साध संगत तो भाव ये छोटी दृष्टि के नाल जदों बंदा सोचदा है ये हिंदुआं दा ग्रंथ है, ये मुसलमानां दा ग्रंथ है, ये होर संप्रदायां दा ग्रंथ है। सानू गुरु नानक पातशाह ने नाम ही सिख दिता है। सिख शब्द संस्कृत दे शिश धातु तो बनिया जिदा अर्थ है आजीवन। जिन्ना चिर व्यक्ति दी ये जीवन यात्रा चलती है वो सिखदा ही रवे, सिखण वास्ते तैयार हो जावे। जिथों भी कोई चंगी गल मिलती है जिदे नाल उहदे अज्ञान दा नाश होवे, उहदी परमात्मा दे प्रति शरधा ते भगती वधे, उहदे चरित्र दा निर्माण होवे, इहो जी गल कितों भी मिले सिख उन्हों धारण करन दे वास्ते हमेशा तैयार रवे। साध संगत इस भगवत गीता दा संबंध उस अवतार नूं लैके वेखीए इसे ही गुरु नानक पातशाह दे द्वापर दे अवतार भगवान कृष्ण ने उचारित कीती। गुरु हरकृष्ण पातशाह ने दे अर्थ करके सिद्ध किया और इहदी जो प्रासंगिकता और उपयोगिता है ये अज भी पूरे विश्व दे विच बड़ी प्रबलता दे नाल पढ़ी ते सुनी जाती है। साध संगत मैं अपने विषय ते आवां। कल एक भूमिका बन्नी सी, अर्जुन युद्ध भूमि दे विच दोनों सेना लड़न दे वास्ते तैयार पर तैयार खड़ियां ने। जदों अपने संबंधियां नूं अर्जुन ने अपने सामने वेखिया, अर्जुन विषाद दे विच चला गया। कहंदा एतान न हंतुम इच्छामि घृणतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम्नु मही कृते। हे भगवान कृष्ण, इस संसार दे पदार्थ ते की जे मैनू स्वर्ग दा राज भी मिल जावे मैं तां भी अपने स्वार्थ दे वास्ते, अपने सुख दे वास्ते, अपने संबंधियां दे गले उन्हां दी हत्या नहीं करांगा। साध संगत व्यक्ति दे जीवन दी दृष्टि ही व्यक्ति दे जीवन दी अप्रोच
ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ स्वामी विवेकानंद आख्या करते सन, कोई भी काम वड्डा छोटा नहीं हुंदा, किस भावना दे नाल कीता जा रहा है, वो भावना ही उस काम नूं महान बना देंदी है। वो उदाहरण दिया करते सन, अगर कोई ब्राह्मण वेद पढ़दा, वेदां तो पवित्र ग्रंथ और ज्ञान का स्रोत होर कोई नहीं सनातन परंपरा के अनुसार, लेकिन वो ब्राह्मण मन ही मन ये सोचता पिया, ये वेद पढ़ा के सुना के कथा करके मैनू धन किन्ना कू मिलेगा, लोग किन्ने कू प्रभावित होणगे, मेरा प्रभाव किन्ना कू जम जाएगा, लोग मेरी वाह वाह किन्नी कू करनगे। जे इस दृष्टि दे नाल वो वेदां दा पाठ करदा पिया, स्वामी विवेकानंद कहते ने उहदा कोई मतलब नहीं। साध संगत जी, चाहे वेद किन्ने भी पवित्र क्यों ना होन, इसे प्रकार वो कहते ने झाड़ू फेरना समाज दे विच शूद्र दा काम है। इनू असी छोटा काम समझते हैं, पर अगर झाड़ू फेरन वाला इस भावना दे नाल झाड़ू फेरदा पिया, सफाई सारियां नू पसंद है, गंदगी दे नाल रोग पैदा हो जाते ने, वेखन नू चंगा नहीं लगदा, किसे दे हथ पैर दे विच कुछ चुभ ना जावे। इस चंगी भावना दे नाल अगर कोई झाड़ू भी मारदा, वो वेदां दे पढ़न नालों भी श्रेष्ठ कर्म बन जाता। साध संगत व्यक्ति की दृष्टि की है, गीता दृष्टि का निर्माण करती है। परमात्मा दे अंदर परमात्मा नू ना धन पदार्थ दे नाल प्रसन्न किया जा सकता है, ना भीजै रागी नादी वेद आदि वाक अनुसार जो मन दे अंदर लिखे है, जो मन की भावना है, परमात्मा उहदे नाल प्रसन्न हुंदा। साध संगत जिन्हें सारी कायनात नू पैदा कीता, उहनूं किहड़े धन पदार्थ नाल रिझावांगे। जिन्हें सारी सुंदरता नू पैदा कीता, उहनूं किहड़ी सुंदरता विखा के मोहित करांगे। परमात्मा भावना दे नाल प्रसन्न हुंदा। साध संगत श्रीमद भगवत गीता दे अंदर इसे गल दे उत्ते जोर दिता गया, अगर कर्म करना श्रेष्ठ भावना दे नाल कीता जावे, अगर ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ भावना दे नाल कीता जावे, जेड़ा कर्म और ज्ञान श्रेष्ठ भावना दे नाल कीता जाएगा, वही कर्म योग बनेगा, वही ज्ञान योग बनेगा, भाव परमात्मा की प्रसन्नता का कारण बनेगा। साध संगत अन्यथा व्यक्ति जीवन भर करता रहे, अगर दृष्टि का विकास नहीं होया, भावना का विकास नहीं होया, हजे धर्म की यात्रा शुरू नहीं हुई। साध संगत नहीं हुई। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति का अपने तो अगे जांदियां होया व्यक्तियां नू जो उन्नति कर गए ने, चाहे वो धन पदार्थ की दृष्टि च होण, चाहे मान सम्मान की दृष्टि च होण, अगर साडे अंदर खुशी पैदा नहीं हुई और किसी छोटे नू वेख के दया भाव नहीं पैदा होया, हजे धर्म की यात्रा शुरू नहीं हुई। साध संगत सारी जो धर्म की यात्रा परमात्मा अज भी साडे हिरदे च मौजूद है, कण कण दे विच मौजूद है, हर रूप दे विच मौजूद है, पर साडी दृष्टि उन्होंने वेखण दी नहीं गी। साध संगत सतगुरु कोलों प्राप्त की करना है, वो दृष्टि प्राप्त करनी है, वो भावना प्राप्त करनी है।
जिन्ना चिर वो भावना प्राप्त नहीं हुंदी उन्ना चिर कम बनन वाला नहीं गा। साध संगत जी, मैं थोड़ा जिहा दृष्टि का एक उदाहरण दे के अगे चलां। इसे युद्ध भूमि दे विच अर्जुन भी है और इसे युद्ध भूमि दे विच दुर्योधन भी है। दोनों इको ही खानदान दे ने, दोनों इको ही परिवार दे ने, लेकिन दृष्टि का अंतर देखो। अर्जुन अपने भरावां संबंधियां नूं सामने वेख के कई सालां तो इस युद्ध की तैयारी की है। अंदर बड़ा रोष है, प्रतिशोध है। साडी पत्नी नूं वस्त्रहीन करन दा यतन किया, जंगलों च भेजिया गया, तरह तरह के दुख दिते गए, 5 पिंड भी देन वास्ते ये तैयार नहीं होए। ये बदला लैके अपना हक प्राप्त करना है, यदी तैयारी अर्जुन बहुत दिनों तो करता आ रहा है। पर जदों सिचुएशन सामने आउंदी है, कल्पना दे विच और यथार्थता दे विच बहुत अंतर होया करदा। साध संगत जी, जदों यथार्थता च व्यक्ति जांदा है, उस वेले पता लगदा उहदे चित्त दी स्थिति की है। साध संगत जी, गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने, किसी नूं समझाउणा बहुत सौखा है। सब ने मर जाना ये कहना बहुत सौखा है, पर जिदन कोई अपना मरदा पता उस दिन लगता है। त्याग करना बड़ी चंगी गल है, त्याग करया करो कहना बहुत सौखा है, पर जिस दिन कुछ आप छड्डना पैंदा उस दिन पता चलता है चित्त की स्थिति की है। व्यक्ति कल्पना च जिउंदा है, अपने आप नूं बड़ा महिमा मंडित करके बड़े चंगे शब्दां दे द्वारा, चंगे पहरावे दे द्वारा अपने आप नूं बड़ा कवर करके रखदा है। पर सिचुएशन दसदी है, परिस्थिति दसदी है व्यक्ति दे अंदर की भरिया। साध संगत जी, की भरिया वेखण नाल पता नहीं लगता। अर्जुन इन्ने प्रतिशोध दे नाल, गुस्से दे नाल इस युद्ध भूमि दे विच आया, पर अपने गुरु भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अपने इसे दुष्ट भरा दुर्योधन आदि नूं वेख के, दुशासन नूं वेख के, अभिमन्यु नूं वेख के कहंदा नहीं, भावें मेरा राज खो लिया, मेरे नाल अन्याय कीता, पर है ते मेरे अपने ही ना। जे इन्हां ने मेरे नाल माड़ा कीता, इहदा मतलब ये ते नहीं मैं भी इन्हां दे नाल माड़ा करां, फिर मेरी महानता की है। फरीदा बुरे दा भला कर, ये सिद्धांत है धर्म दा। बुरे नाल ते सारे ही बुरा कर लेंदे ने, पर बुरे नाल भला करन वाला ते कोई सूरमा ही होया करदा। साध संगत जी, कोई सूरमा ही होया करदा। अर्जुन ये सारा कुछ वेख के मन पिघल गया और उस युद्ध का परित्याग करने दे वास्ते तैयार हो गया। और दुर्योधन भी इसे युद्ध भूमि दे विच खड़ा है और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य नूं कहंदा है, ये जो जिन्ने भी युद्ध करने दे वास्ते इस युद्ध भूमि दे विच आए ने, ये शामर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानी चा, ये सारे मैनू जित दिवाउण दे वास्ते, मेरे वास्ते मरण लई, मेरे राज नू सुरक्षित करन दे वास्ते आए ने। दुर्योधन ये सोचदा पिया कि ये सारे मेरे वास्ते मरण लई आए ने, और अर्जुन ये सोचदा पिया कि मैं अपने स्वार्थ दे वास्ते इन्हां नू ना मारां। साध संगत ना मारां, वो अपने स्वार्थ दे वास्ते 4 पीढ़ियां दा बलिदान करन लई तैयार है, कतल करवाउण लई तैयार है। और अर्जुन अपने सुख और हक दा त्याग करके अपने सारे संबंधियां नू जीवन दान देना चाहुंदा है। साध संगत दृष्टि दा फर्क होया करदा, और दृष्टि दा फर्क ही व्यक्ति दे जीवन च बड़ा वड्डा
अंतर लै आउंदा साध संगत जी। अर्जुन जदों युद्ध तो उपरित हो जाता है, हट जाता है, ये बड़ी एक गहरी वेदना है साध संगत जी। पता नहीं मैं इस भाव नूं तुहाडे सामने एक्सप्रैस कर पा रहा, पर मैं उदाहरण देनी चाहुंदा। एक बार मैं अपने पिता जी दे नाल किते कथा करन वास्ते गया। उत्थे मैनू एक माता मिली, लगभग 45 कुछ साल दी उन्हां दी उम्र। वो संत जी नूं दसदी है कि संत जी बचपन दे विच मेरे माता पिता मर गए, मेरे ताया जी ने मेरा पालन पोषण किया, मेरा भरा भी कोई नहीं, एक भैन है। और जिस दिन मैं शादी योग हुई मेरे ताए ने मेरा ब्याह कर दिता। 22-23 साल कोई बच्चा नहीं होया, और जदों मैं गर्भवती हुई मेरा पति इस संसार तो चला गया। और 22 सालां दा मेरा लड़का मंडी दे विच किसी आड़ती दे नाल मुनीमी दा काम करदा सी। सीजन दे समय मोटरसाइकिल ते आउंदियां उहदा एक्सीडेंट हो गया। मैं बड़े उत्साह दे नाल उहदी शादी कीती, अपने कुल दे वाधे दे वास्ते, अपने जीवन दे आधार दे वास्ते मैं बड़े सपने सजोए सन। मेरी नूंह गर्भवती हुई और 22 सालां दा मेरा लड़का रोड एक्सीडेंट दे विच मर गया। और जो मेरी नूंह गर्भवती सी उन्हां दा पेका परिवार उन्हां नूं आके लै गया। मैं बहुत बेनती कीती, मेरा जिंदगी छोड़ कोई सहारा नहीं। माँ प्यो चले गए, पति चला गया, पुत्र चला गया, भरा कोई नहीं। ये एक निशानी है जिदे आसरे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लवांगी। मैं भी चाहुंदी हां इस लड़की दी शादी होवे, पर इस संतान नूं उत्पन्न होण दिता जावे। पर उन्हां ने मेरी किसी भी दलील नूं गल नूं ना मनदियां होयां उस बच्चे नूं गिरा के उहदी दूसरी शादी कर दिती। और वो बहुत रोंदी पई सी, अखां चों अथरू एक वेग चलदा सी पिया। और वो मैनू पुछदी है, संत जी मैं किदे वास्ते जिवां, संत जी मैं क्यों जिवां, मेरे जिउण दा आधार की है। आप कल्पना करो, हजे इस प्रश्न की कीमत नहीं पता चलती पई। कदे कदे इस तरह का विचार सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि के अनुसार मन के अंदर आउंदा है। मनुख जो सिमरन ते धर्म वल जां चरित्र दे निर्माण वल नहीं लगता, चोरी बेईमानी ईमानदारी वल बड़ी सहजता दे नाल प्रवृत्त हो जाता है। मनुख नूं ये समझ नहीं आ रही मैं गवा की रहा, मेरे कोल खोया की जा रहा है। पातशाह की गुरबाणी कहती है, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदला जाए। ये की असी इस जीवन नूं हीरा समझते हैं पे, इस समय नूं इन्हां स्वासां दी अहमियत नूं समझते हैं पे। ये जीवन दे द्वारा असी किड्डा वड्डा पुरुषार्थ साध सकते हाँ, उस परमात्मा नाल अभेद हो सकते हाँ, किड्डा वड्डा काम कर सकते हाँ। इहदा एहसास नहीं गा साध संगत जी, एहसास नहीं गा। सच जानना जिस दिन इस गल का एहसास व्यक्ति नूं हो जाएगा, फिर धर्म कर्म करना नहीं पैंदा, सुभाविक होण लग जाता है। जिस तरह ये श्वास बिना किसी समझ और
पुरुषार्थ तो चलदा फिर सिमरन उस तरह चलन लग जाता। साध संगत समझ नहीं व्यक्ति नूं पैंदी ये जीवन की कीमत की है, ये श्वासां दा मुल की है, पता नहीं चलता। इसे प्रकार जिन्ना चिर व्यक्ति दे जीवन दे विच इस संबंधां दी जो विच्छेदता है, सारा महाभारत लिखण तो बाद व्यास जी एक श्लोक दे विच, महर्षि व्यास जी एक श्लोक दे विच एक निष्कर्ष दसदे ने संसार दा। सर्वे निचयाशयांता सर्वे संबंधः मरणान्तः सर्वे जीवनं मरणान्तः सर्वे निचयाशयांता पतनान्तः समुच्छ्रयः। महर्षि व्यास जी सारे संसार दा ये निष्कर्ष करते ने, सर्वे संबंध संसार दे जिन्ने भी संबंध ने एक दिन टुट जाणगे, ये संसार दी सच्चाई है। सर्वे जीवनम मरणांतः, ये जिन्ना भी जीवन आप देखते हो पे ये एक दिन मरण दे विच बदल जाएगा। साध संगत जी सर्वे निचयाशयांतः, जिन्ना भी निचय भाव संचय कीता, इकट्ठा कीता, धन पदार्थ होवे, परिवार होवे, मान सम्मान होवे, एक दिन बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। संसार दा सिद्धांत इस तरह दा 2-3 पीढ़ियां तो बाद सब कुछ बदल जाता। साध संगत जी और अखीर च पतनांता समुच्छ्रयः, किन्नी भी ऊंचाई ते व्यक्ति पहुंचया होवे डिग जाता। साध संगत जी डिग जाता। बहुत दिनों तक किसी दी शान बरकरार नहीं रहिंदी, नहीं रहिंदी। ये संसारिकता की गल कर रहे हैं, अध्यात्मिकता नहीं। भगत जिउंदे जी भी पूजे जाते ने और मरण तो बाद भी उन्हां दी जय जयकार हो जाती है। जिन्हां ने परोपकार वास्ते, सेवा वास्ते, दूसरियां दे भले दे वास्ते अपना जीवन लाया, उन्हां दे जीवन दी हर कथा अमर हो जाती है। पर जिन्हां ने केवल संबंधां नूं ही दृढ़ करन दे, इस मोह नूं ही पक्का करन लई जीवन बिताया, महर्षि व्यास कहंदे ने संबंध बिखर जाणगे, बिखर जाणगे। ये जो जीवन देखते हैं जिहदे उत्ते इन्ना मान ते अभिमान करते हैं, एक दिन मरण च बदल जाएगा। कोई धन पदार्थ का अभिमान करे बिखर जाएगा। परमात्मा किसी ऐसी विपत्ति च उहदे अहंकार नूं तोड़न दे वास्ते पा दिंदा। कोई बीमारी आ जाएगी, धन खत्म। कोई संतति पुत्र ऐसा पैदा हो जाएगा, सब खत्म। जिस चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन दा ये सारा साम्राज्य चला गया, फिर एक साधारण व्यक्ति दी ते गल बहुत दूर है। साध संगत बहुत दूर है। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेशां दे विच आप जी ने सरवण कीता होएगा। भगत कबीर जी दे समय दे विच बनारस केड़ा राजा सी किसी नूं याद नहीं, पर भगत कबीर जी अज भी याद ने। सर्वे निचयाशयांतः, जो भी इकट्ठा कीता परमात्मा दी प्रकृति दा नियम है, नष्ट हो जाएगा। पतनांतः समुच्छ्रया, अगर सेवा भाव नूं छड्ड के, निर्माणता नूं छड्ड के, चाहे कोई राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, किड्डा भी वड्डा अहुदा प्राप्त कर ले, पतनांतः। चाहे कोई दरखत आसमान दी किन्नी भी बुलंदी नूं छूंदा होवे, वो पत्ता टुट के एक दिन जमीन ते जरूर आ जाता। साध संगत जी जरूर आ जाता है। महर्षि व्यास जी ने इस संसारिकता दे विच अगर जीवन व्यतीत करांगे, क्यों व्यक्ति अगर परमात्मा नूं छड्ड के जिएगा, परिवार लई जिएगा। व्यक्ति अगर परमात्मा नूं छड्ड के जिएगा, इस शरीर और जीवन दे अभिमान लई जिएगा,
धन पदार्थ लई जिएगा, मान सम्मान लई जिएगा। महर्षि व्यास कहते ने कुछ भी नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना। जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई। कहो नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई दे वाक अनुसार। परमात्मा दे नाल बिताया होया एक क्षण, परमात्मा दे नाल जोड़ी हुई एक छोटी जी बिरती, परमात्मा दे लई कीता होया एक छोटा जिहा काम भी व्यक्ति नूं अमर बना दिंदा। साध संगत जी, अमर बना दिंदा। दुर्योधन और अर्जुन इसे युद्ध भूमि दे विच खड़े ने, पर अर्जुन नूं ओ विषाद, ओ विनाश दिखाई दे रहा है, लेकिन दुर्योधन नूं दिखाई नहीं देंदा पिया, नहीं देंदा पिया। इस करके दुर्योधन उत्साहित है, मेरे वल सेना ज़्यादा है, बल ज़्यादा है, योद्धे ज़्यादा ने, मैं ज़रूर जित जावांगा। पर अर्जुन नूं दिख रहा है मेरी जित और हार दा की मतलब है जे अपने ही मर गए। साध संगत जी, जदों वो माता रो रो के मैनू पुछदी है, संत जी जीवन दा आधार की है, मैं क्यों जीवां, किदे वास्ते जिउवां। जिउण दा कोई आधार नहीं रहा, सारे थम डिग गए ने। मेरे उस मां दे विधीरण शब्दां ने हिरदे विन के रख दिता। मैं भी रोंदियां रोंदियां आख्या, माता परमात्मा तो बिना होर कौन है, वो कौन है। जिस दिन व्यक्ति ये समझ लैंदा, उहदे अंदर एक त्याग दी, एक वैराग दी भावना जगदी है। साध संगत जी, जिन्ना चिर त्याग और वैराग जीवन दे विच नहीं आउंदा, संसार दे प्रति त्याग भावना और परमात्मा दे प्रति विराग भावना नहीं पैदा हुंदी। यह रस छाड़ै ओह रस आवै। जिन्ना चिर संसार मिठा लगता रहेगा, जिन्ना चिर संसार सच्चा लगता रहेगा, परमात्मा दे प्रति चित्त आकर्षित नहीं होएगा। साध संगत जी, नहीं होएगा। सो गिरही जो निग्रह करै, जाप तप संयम पीखिया करै। पुण्य दान का करै शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। पंचम पातशाह गृहस्थ दी महानता और गृहस्थ जीवन जिउणा किस तरह दा, केवल इस परिवार दे वादे और परिवार वास्ते जिन्हें जीवन व्यतीत किया, इहो जिहा गृहस्थी गुरु नानक नू परवान नहींगा। जाप तप संयम भीखिया करै, पुण्य दान का करै शरीर। और सब तो पहला सो गिरही जो निग्रह करै, अपने आप नू निगृहित करदा है, संयत करदा है, अनुशासित करदा है। वो गृहस्थी गुरु नानक दे घर नू परवान है। साध संगत जी, परवान है। लेकिन अज्ञान दा, मोह ममता दा ऐसा पसारा है, व्यक्ति इस विनाशता नू वेख नहीं पाउंदा। साध संगत जी, इस अनर्थ नू व्यक्ति वेख नहीं पाउंदा। इसे करके संसार दे प्रति जो उदा आकर्षण है वो घटदा नहींगा। मोह दा मतलब की है? मोह अंधकार दा नाम है। मोह जो सच्चाई नू ना वेखण दवे, मोह जो व्यक्ति दे विवेक नू ढक लवे, मोह जो व्यक्ति नू चंगे कम्मां लई प्रेरित ना होण दवे, उहदा नाम मोह है। साध संगत जी, लेकिन विस्तार दे डर तो मैं थोड़ा जिहा किते मन दे विच शंका ना पैदा हो जावे, मैं इनू भी स्पष्ट कर दे चलां। दुर्गा सप्तसती दे अंदर भगवान
शिव पार्वती नूं उपदेश करते ने, जिस दुर्गा सप्तसती का अनुवाद धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने चंडी दी वार दे रूप दे विच कीता, कुछ अंश दा, पूरी दा नहीं। ये दुर्गा सप्तसती का ही अनुवाद है। उसे दुर्गा सप्तसती दे अंदर जदों मोह की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव के प्रति माता पार्वती जी करते ने, ज्ञानीनो अपि बलात् आकृष्य मोहाया। ये मोह की प्रबलता कैसी है। मोह तो बिना संसार चल नहीं सकता। अगर मोह ना होवे बच्चे की पालना नहीं हो सकती। अगर मोह ना होवे आपसी संबंधां दे विच मिठास नहीं आ सकती। अगर मोह ना होवे व्यक्ति एक दूसरे दे भले वास्ते नहीं लग सकता। मोह की जरूरत है। ये मोह व्यक्ति का नहीं बनाया, ये परमात्मा ने इस मनुख नूं जन्मजात दिता है। खाली मनुख नूं ही नहीं, पशु पक्षियों के अंदर भी मोह है। आप देखोगे जदों एक चिड़ी और चिड़ा मादा और स्त्री जदों बच्चा देंदी है और उस आंडे नूं सेकण दे वास्ते बैठदी है, वो जो पुरुष चिड़ी है वो दूरों दूरों जाके चोगा लिया के उहदे मूँह दे विच पाउंदी है। ये मोह नहीं ते होर की है। एक गाई है वो अपने बच्ची दे प्रति कितना मोह करदी है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे दे वल भज्जी तुरी आउंदी है, हमेशा उहदा ध्यान अपने बच्चे वल लग्या रहिंदा है, इसे प्रकार गाई का भी ध्यान अपने बच्चे वल लग्या रहिंदा है। भाव ये मोह इस प्रकृति दे विच है, ये मोह उस परमात्मा की रचना है। इस मोह तो बिना संसार चल नहीं सकता। पर जदों ये मोह व्यक्ति दे उत्ते इन्ना हावी हो जाता है, इनू सच्चाई ना वेखन दवे, इनू धर्म ना वेखन दवे, इनू न्याय अन्याय ना वेखन दवे, ओही मोह व्यक्ति दे वास्ते बंधन बन जाता है। साध संगत च काम जरूरी है। अगर काम नहीं होएगा, ये परमात्मा की सृष्टि दे अंदर जो संतति की परंपरा है ये चल नहीं सकती। पशु पक्षियों के अंदर भी काम वासना है, मनुख दे अंदर भी है, किसी व्यक्ति की बनाई नहीं, उस परमात्मा दे स्वरूप दे अंदर है, उहदी सृष्टि दे अंदर है। जिस तरह उन्हें साडे जिउण दे वास्ते हवा पानी अग सारा कुछ बनाया है, ये काम भी उसी परमात्मा ने बनाया है ताकि ये सृष्टि की परंपरा चल सके। पर जदों ये काम इन्ना हावी हो जावे, जायज़ नजायज़ धर्म अधर्म वड्डी छोटी दी बिना परवाह कीते इस काम दे वेग दे विच जदों मनुख बह जांदा है, वो काम व्यक्ति दे लई नाश दा कारण बन जांदा है। मर्यादित संयत और धर्मयुक्त काम दा जो सेवन है वो व्यक्ति दे उत्थान दा कारण बन जांदा है। लोभ भी इसे तरह उसे परमात्मा दा बनाया। अगर कुछ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति व्यक्ति दे अंदर नहीं होएगी तां भी परिवार किस तरह चल सकता है, संसार राष्ट्र किस तरह चल सकता है। अज दी सरकार नूं भी चाहे अन्न होवे उहदा संचय करना पैंदा है, इकट्ठा स्टॉक करना पैंदा है, दवाइयां होण उन्हां दा स्टॉक करना पैंदा है। परिवारां दे विच भी आपां महीने 2 महीने दा 5-10 लाख रुपए दा सेविंग करके रखदे हां। ये इकट्ठा करने दी भावना दा नाम ही लोभ है। ये परमात्मा ने समझ दिती है, ये मनुख दी बनाई नहीं। पर मनुख जदों ये लोभ इन्ना हावी हो जावे, वो दूसरियां दा भी खोन लग जावे, किसे नूं भी ना मिले। जदों ये लोभ सिर चढ़ के बोलन लग जाता है, ये लोभ व्यक्ति दे नाश दा
कारण बन जाता है। साध संगत जी कारण बन जाता। इस करके गुरु नानक पातशाह कहते ने मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल बेकार, मोह अर भरम तजो तुम बीर, साच नाम हृदय रवै शरीर, एत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। पातशाह कहते ने सब परिवार ये सब संसार दी कार मोह दे नाल चलदी है पई, पर मोह जदों भरम बन जाता है, लोभ जदों भरम बन जाता है, काम जदों भरम बन जाता है, अज्ञान बन जाता है, व्यक्ति फिर डुब जाता है। साध संगत डुब जाता है। इस मोह ममता दे नाश दे वास्ते ही, क्यों ये मोह ममता ही व्यक्ति दे चित्त दी मलीनता, व्यक्ति दे चित्त दी अपवित्रता। साध संगत अपवित्रता, ये चित्त दी जो अपवित्रता यही परमात्मा नू साडे हिरदे दे विच प्रगट नहीं होण देंदी, नाम दे नाल जुड़न नहीं देंदी। यही कर्म व्यक्ति लई बंधन दा कारण बन जाते ने, और यही कर्म व्यक्ति लई मुक्ति दा कारण बन जाते ने। साध संगत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन नू कहंदे ने, ए अर्जुन तू युद्ध छड़ के नहीं जा सकता, परिस्थिति इस तरह की बनी है, ना तू त्याग कर सकता है ना तू लड़ सकता है। क्यों? व्यक्ति कर्मा दे नाल बंधिया होया। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु कर्मण्य तिष्ठति, कोई भी व्यक्ति कर्म तो हीना नहीं हो सकता। हत्थां पैरां दे नाल कर्म करना व्यक्ति दी मजबूरी है, लेकिन सानू कर्म इस ढंग दे नाल करने पैने ने ताकि ये कर्म साडी चित्त शुद्धि दा कारण बन जान। ये कर्म उस परमात्मा दे नाल जोड़न दा साधन बन जान। साध संगत अगर व्यक्ति दा कर्म पवित्र हो जावे, व्यक्ति दा जीवन पवित्र बन जाता है। लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान श्री कृष्ण कहते ने अर्जुन दो रस्ते ने साडे कोल, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने दिते ने, यंत्र दिते ने, इंद्रियां दित्तियां ने। एक है ज्ञान इंद्रियां, एक है कर्म इंद्रियां। व्यक्ति दो ही तरह का कुछ कर सकता है, जां कुछ जान सकता है जां कुछ कर सकता है। साध संगत ये अखां दे नाल, कन्नां दे नाल, जिहवा दे नाल कुछ जान सकता है। इन्हां नूं कहंदे ने ज्ञान इंद्रियां। श्रोत्रम त्वक चक्षु जिहवा ग्रान, और पंज साडे कोल कर्म इंद्रियां ने। ये हाथ ने, ये पैर ने, ये जुबान है, इन्हां नूं कर्म इंद्रियां कहंदे ने। ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट ने साडे कोल। जिन्नियां भी साधना ने इन्हां दोनां दे अंदर ही उन्हां दा अंतर्भाव हो जाता है। जां व्यक्ति कुछ समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अथवा मनुख कुछ कर सकता है। साध संगत थोड़ा जिहा सूक्ष्म जी गल शास्त्र दी मैं आप दे सामने रखनी है, और सतगुरु जी कृपा करन उस तरह दे शब्द निकल जान। क्योंकि जिन्नी जिन्नी व्यक्ति दी समझ क्लीयर होएगी, ओना ओना ही सिमरन दा रस आएगा। जिन्नी जिन्नी व्यक्ति दी समझ स्पष्ट होएगी, ओना ओना धर्म दे प्रति आदर बनेगा। शास्त्र ये कहंदा
कर्म दे द्वारा जो भी पैदा किया जाता है वो नष्ट हो जाता है। मैं दोबारा इस गल नूं दोहरावां, जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल दे वाक अनुसार, ये कर्म सिद्धांत है। जो भी पैदा किया जाएगा वो एक दिन खत्म हो जाएगा, चाहे पदार्थ होवे, चाहे वनस्पति होवे, चाहे व्यक्ति होवे। जो भी पैदा होया कर्म दे द्वारा, क्योंकि पैदा ते कर्म दे नाल ही होएगा। चाहे खेती दी पैदावार होवे, कर्म करना पएगा। चाहे कोई नौकरी करन जांदा है, कर्म करना पएगा। चाहे कोई गड्डी चला के दूसरी जगह ते चलाउंदा है, हत्थां पैरां नूं हिला के जाना पएगा। किसी भी क्रिया दा संपादन कर्म दे द्वारा होएगा, और कर्म दे द्वारा जो भी प्राप्त किया जाता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नित्य इको परमात्मा है, शाश्वत इको परमात्मा है। उस तो अलहदा सारा संसार अनित्य है, नाशवान है। क्यों? क्योंकि वो पैदा किया जाता है। साध संगत परमात्मा पैदा नहीं हुंदा। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच। वो पहला भी सी, वो अज भी है, वो भविख च भी रहेगा। मैं पहला नहीं सा, अज हाँ, भविख दे विच भी नहीं रवांगा। इसे प्रकार संसार दे किसी भी पदार्थ नूं लै लईए, किसी भी व्यक्ति नूं लै लईए, वो भूतकाल दे विच नहीं सी, वर्तमान दे कुछ सालां दे विच है, और भविख दे विच भी नहीं रहेगा। संसार दा कोई भी पदार्थ जो है वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहन वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैदा किया जाता है। पैदा किस तरह हुंदा है? कर्म दे द्वारा पैदा किया जाता है। परमात्मा नूं करता पुरख आख्या जाता है। ये सारी सृष्टि उस परमात्मा दा कर्म है, परमात्मा दे कर्म दे द्वारा पैदा कीती है। जिस चीज़ नूं असी अपने कर्म द्वारा पैदा करते हैं, उन्नू नष्ट करन दी समर्था भी साडी है। मैं घड़ा बनाया, ये मेरा कर्म है, मेरे कर्म दे द्वारा घड़ा पैदा होया। उन्नू जदों मर्जी मैं डंडा मार के तोड़ सकदा, खत्म कर सकदा। ये कायनात, ये हवा, ये पानी, ये पहाड़, ये अग्नि, ये बिजली, ये वनस्पति, ये किन्ने पैदा कीती है? ये मनुख, ये किन्ने पैदा किया? ये किदा कर्म है? परमात्मा दा कर्म है। इनू खत्म करन दा हक व्यक्ति दे कोल नहीं गा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति दा कर्म नहीं, ये परमात्मा दा कर्म है। इस करके किसी नू मारना, किसी दी हत्या करना, किसी दा दिल दिखाउणा धर्म दी दुनिया दे विच पाप क्यों किया जाता है? जिन्हों तू बनाया नहीं, तू उन्हों खत्म किस तरह कर सकदा है? कहन तो भाव दो ही तरह दे चीज़ां ने, एक कर्म है, एक ज्ञान है। समझण दा यतन करिए। जो भी कर्म द्वारा पैदा होएगा वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल, अज नहीं ते कल उन्हें खत्म हो जाना है। क्योंकि परमात्मा दी सृष्टि दा यही सिद्धांत है। जे परमात्मा नू असी किसी कर्म दे द्वारा पैदा करांगे, वो परमात्मा भी नष्ट हो जाएगा। इस करके परमात्मा किसी कर्म दा विषय नहीं, परमात्मा किसी कर्म दे द्वारा नहीं जानिया जा सकता। परमात्मा अनुभूति स्वरूप है, परमात्मा अनुभव करन दा विषय है। हत्थां पैरां दे नाल परमात्मा दे स्वरूप नूं बना के
नहीं देखिया जा सकता। इन्हां चरम चक्षुआं दे नाल उस परमात्मा दे दिव्य विराट स्वरूप नूं नहीं वेख्या जा सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा शाश्वत है, किसी कर्म दे द्वारा नहीं बनिया। साध संगत जी, इस करके परमात्मा नूं कीता नहीं जांदा, परमात्मा नूं जानिया जांदा है। परमात्मा नूं बनाया नहीं जांदा, परमात्मा दा अनुभव कीता जांदा है। साध संगत जी, उम्मीद है गल शायद पकड़ दे विच आई होएगी, क्योंकि इस तरह की कथा इस स्टेजां तो बहुत घट हुंदियां ने, इतिहासिक गल ज़्यादा हुंदी है। मैं फिर इन्हां शब्दां नूं दोहरावां, सतगुरु जी बख्शिश करन। परमात्मा नूं कीता नहीं जा सकदा, परमात्मा नूं जानिया जा सकदा है। परमात्मा नूं बनाया नहीं जा सकदा, परमात्मा नूं अनुभव कीता जा सकदा है। परमात्मा ज्ञान दा विषय है, परमात्मा अनुभूति दा विषय है, परमात्मा कर्म दा विषय नहीं गा। असी कुछ करके परमात्मा नूं बना लांगे जां रिजा लांगे, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और दूसरी एक छोटी जी होर युक्ति कह दवां, असी परमात्मा तो टुटे नहीं, परमात्मा नूं भुल्ले आ। जे असी टुटे होइए, विछड़े होइए, उस विछोड़े दे मिलाप लई कर्म दी जरूरत है। कोई साडा संबंधी साडे तो विछड़ के दूर चला गया है, उन्होंने मिलन दे वास्ते जां सानू चल के जाना पएगा जां उन्होंने चल के आना पएगा। परमात्मा दे नालों असी विछड़े नहीं, असी परमात्मा नू भुलाया है। परमात्मा कण कण च विराजमान, साडे हिरदे च विराजमान, घट घट मैं हर जू बसै। इस करके इस भरम ते भुलाए दा जो नाश होएगा, वो ज्ञान दे नाल होएगा। साध संगत जी, कर्म दे नाल नहीं होएगा। थोड़ी जी शास्त्री गल हो गई है, कहन तो भाव कर्म सानू करना पैंदा है, कर्म साडी मजबूरी है। परमात्मा ने हथ पैर दिते ने, और एक कर्म ही व्यक्ति दे लई बंधन दा कारण बन जाते हैं। पातशाह कहते ने, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म मैं आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। व्यक्ति का कर्म ही ये बंधन का कारण बन जाता है, और व्यक्ति का कर्म ही ये बंधन नू खोलण का कारण बन जाता है। कर्म नू इस ढंग दे नाल कीता जावे, एक कर्म साडे चित्त दी शुद्धि करके ज्ञान दी योग्यता साडे अंदर पा दवे। मैं 2-4 मिनटां च कथा कह के अपनी गल समाप्त करनी है, और कर्म योग किस तरह करना है और कर्म किस वड्डे उद्देश्य दे नाल करना है, वो मैं कल नूं कहण दा यतन करांगा। कथा सिर्फ थोड़ा जिहा बोरिंग जिहा ना हो गया होवे सुन के कहण दा यतन करदा। मैं जदों बनारस दे विच पढ़दा सी पिया, उत्थे RSS और विश्व हिंदू परिषद दे नाल काफ़ी प्रोग्रामां दे उत्ते जान दा मौका मिलदा रहा। इंद्रेश जी RSS दे एक वड्डे कार्यकर्ता ने, उन्हां दे नाल काफ़ी मैं कुरुक्षेत्र बनारस आदि थावां ते RSS दे समागमां ते जाया करदा सी। एक बारी बनारस दे विच बौद्ध हिंदू एकता सम्मेलन होया, मैनू भी उत्थे बोलन दा अवसर मिलिया। उत्थे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री बाल कृष्ण नायक जी मुख्य अतिथि सन, मुख्य वक्ता सन, बड़े विद्वान, बड़े बिरध। जदों स्टेज के उत्ते मैं बोलिया, सतगुरु जी की बख्शिश के नाल बाल कृष्ण नायक जी ने स्टेज तो मैनू बुलाया, और वो मैनू कहंदे मैनू बाद दे विच मिली। उन्होंने भी अपने भाषण दे विच बा कमाल शास्त्रां दियां उदाहरणां दे दे के बड़ा सार गर्भित भाषण दिता।
जदों मैं बाल कृष्ण नायक जी नूं मिलिया और मैनू पता लगा वो अमेरिका च पढ़े सन, बड़े दिल्ली दे समृद्ध परिवार, महाराष्ट्र दे बड़े अमीर परिवार दे बच्चे सन और अमरीका दे विच पढ़ना और हिंदी दे विच अमेरिका यूनीवर्सिटी च पहली बारी PhD करने वाले श्री बालकृष्ण नायक जी सन। जदों मैं इन्हां नूं मिलिया, इन्हां दा बड़ा सादा जिहा पहरावा, पातशाह जी मैं बेनती कर रहा जी, बड़े सादे जे जुत्ते पाए, बड़ी सादी जी धोती, बड़ा सादा जिहा कुर्ता। ते मैं ना इन्हां नूं वेख के मैं क्या तुसी अमरीका पढ़े हो और अज ते तरसदे ने लोग अमरीका जान नूं, और तुहानूं ते मैनूं पता लगा चंगी जॉब ऑफर सी और तुसी करदे भी सी पए और तुसी अपनी नौकरी छड्ड के इत्थे आ गए हो। मैं क्या तुहाडी जेब दे विच 500 रुपया भी नहीं होएगा, तुहाडे कोल कोई बैंक बैलेंस नहीं, तुहाडे कोल कोई गड्डी नहीं, तुहाडा कोई परिवार नहीं, तुसी किसी उच्चे सरकारी अहुदे ते नहीं, जदों कि तुसी पढ़ के अमरीका वर्गी जगह ते सैटल हो सकदे सो, पैसा कमा सकदे सो, रुतबा कमा सकदे सो, फिर तुसी अपने देश दे विच आके ये समाज दी सेवा, धर्म दी सेवा, लोकां दी भलाई दी सेवा करदे फिरदे हो। तुहानूं की मिलिया? चंगा जुत्ता पहनन नूं नहीं, चंगे कपड़े पहनन नूं नहीं, कोई गड्डी तुहाडे कोल नहीं, कोई बैंक बैलेंस तुहाडे कोल नहीं, की मिलिया तुहानूं? ये त्याग करके, ये बलिदान करके समाज दी सेवा दा की मिलिया? उन्होंने पोली जी मेरे गल ते चपेड़ मार के मैनू कहिंदे ने, जे तू कवें मैनू अपना बैंक बैलेंस दिखा, मैं नहीं दिखा सकदा। तू कवें गड्डियां दी गिनती करा, मैं नहीं करा सकदा। तू कवें कपड़ियां दी गिनती करा, मैं नहीं करा सकदा। पर समाज दी सेवा करके, धर्म दी सेवा करके मेरे हिरदे दे अंदर जो संतोष है वो मैं तेनू नहीं दिखा सकदा। साध संगत नहीं दिखा सकता। कर्मां दा जो प्रयोजन है, व्यक्ति हो सकता है कर्म करके गरीब भी रहे, समाज की सेवा करके धन पदार्थ तो कुछ कमी भी रह जावे, पर जो उहदे हिरदे च संतोष पैदा हुंदा है उही परमात्मा की कृपा है, उही परमात्मा की बख्शिश है। और कर्मां दे द्वारा ये जो हिरदे दा संतोष है, इहदा नाम ही चित्त दी शुद्धि है। असी सेवा बड़ी मजबूरी दे नाल करते हैं, सेवा बड़ी बोझ दे नाल करते हैं। सेवा एक जिम्मेवारी बनी है भी करना ही पैना है, हुक्म है बजाउणा ही पैना है। नहीं, जिस दिन ये सेवा मन नूं संतोष देन लग जावे, संतुष्टि देन लग जावे, ये कर्म बोझ ना बन जावे, मजबूरी ना बन जावे, ये सेवा जिस दिन व्यक्ति दे हिरदे नूं इहो जिहा संतोष देंदी है, समझ लेना व्यक्ति दे चित्त दी शुद्धि हो रही है, व्यक्ति दे हिरदे च परमात्मा दा प्रकाश हो रहा है। यही सेवा व्यक्ति नूं परमात्मा दे नाल जोड़ देंदी है और यही कर्मां दा मुख प्रयोजन है। वो कर्म किस तरह करने ने वो दास कल आप दे सामने अर्ज करेगा। इन्नियां कोई बेनतियां करदा होया अपनी बाणी नूं सतगुरु जी दे चरनां समर्पित करदा होया खिमा दा जाचक हां। सत श्री अकाल जी।